Assalamualaikum to all my dear viewers. Your course instructor Zishan Jamil, student of MPhil English Linguistics. Once again, welcome you to ZMK Educational Network. I hope all of you will be in good spirits. In this lecture, I will teach you the very interesting topic that is going to be a helping verb. So that is a fourth function of a verb. In our previous lecture, we have mastered an action verb, state verb, and possessive verb. I hope you've got all these points which were relevant to all these functions. So in this lecture, I will teach you the very fourth function that is going to be a helping verb. I will name it. मैं इसको नाम दूंगा. नेटिव राइटर्स के किताबों में जो नाम तहरीर है इसको नाम दिया जाता है aspect of time or aspects of time. The primary function of a helping verb is to show what is the time of action. हेल्पिंग वर्ब का सबसे जो बुनियादी फंक्शन है, सबसे बुनियादी काम है, वो है किसी जुमले के अंदर एक्शन को बताना. जस्ट लाइक दैट, अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करूं, पहली बात कि द प्राइमरी फंक्शन, पहला काम, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज टू शो, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्राइमरी मीन फर्स्ट, पहला, और हम बेसिक भी कह सकते हैं. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब का पहला काम इज़ टू शो, हमें दिखाना है क्या चीज़, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ एक्शन, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ एक्शन. यानी अगर हमारे साथ किसी जुमले के अंदर कोई काम हो चुका है, उस काम के बारे में ये बताना कि ये काम कब हो चुका है, वेदर दिस work belong to past, whether this action belongs to present or whether this action belongs to future. ये बताना काम किसका है, हेल्पिंग वर्ब का है. आमतौर पर हम सारी ज़िंदगी कहते हैं कि वक्त गुज़र रहा है, ज़िंदगी गुज़र रही है. आमतौर पर ये जुमला दोहराया जाता है, ज़िंदगी गुज़र रही है. तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी नहीं गुज़रती, और वक्त नहीं गुज़रता, हम गुज़र जाते हैं. जैसे अगर मैं आपको कह दूँ, जिस लाइक अगर हम एक एग्ज़ाम्पल को कंसिडर कर लें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं करक से पेशावर जा रहा हूँ, तो हम जब एक स्टेशन गुज़रता है सफ़र करते हुए, हम कहते हैं फ़लाँ स्टेशन गुज़र गया, उसके बाद फिर कहते हैं फ़लाँ स्टेशन गुज़र गया, एक स्टेशन का नाम लेते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देख लें, स्टेशन गुज़रा है, जी नहीं, हम गुज़रे हैं. स्टेशन वही खड़ा है, हम गुज़र जाते हैं, और हम जब गुज़र जाते हैं तो भाई कहते हैं कि ज़ीशान सर तो गुज़र गए. जो स्टेशन ऑफ टाइम अभी आया नहीं, वो हमसे आगे है, वो हमारा फ्यूचर है. जो ही वो स्टेशन ऑफ टाइम आ गया तो वो हमारा प्रेजेंट बन गया, और जो ही हम उससे गुज़र जाते हैं, पलट के देखा तो वो पास्ट था, तो हमारा क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है. यानी जो उस हम पीछे खड़े थे तो उसको क्या कह रहे थे, हम उसको फ्यूचर कह रहे थे. वहाँ तक पहुँच गए तो हम उसको प्रेजेंट कहने लगे, और वहाँ से गुज़र गए तो वो हमारा पास्ट बन गया. सो वक्त, हम हमेशा ज़िंदगी भर ये कहते रहते हैं कि टाइम गुज़र रहा है, वक्त गुज़र रहा है, ज़िंदगी गुज़र रही है. ज़िंदगी नहीं गुज़रती, वक्त नहीं गुज़रता, हम गुज़र जाते हैं. टाइम वही खड़ा है, स्टेशन ऑफ टाइम वही खड़ा है. सो 3 टाइम होता है बेसिकली, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. हर कोई ये बात जानता है. अब अगर एक सेंटेंस के ज़रिए आपको मैं इस पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करूं, आई नॉट स्किप क्लासेस, आई नॉट स्किप क्लासेस. अब अगर आप देख लें इस सेंटेंस के अंदर, वी हैव अ वर्ड दैट इज स्किप. स्किप का माना होता है छोड़ देना, तर्क करना, गिव अप जिसको हम कहते हैं, गिव अप. सो अगर आप देख लें इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म. आप फर्स्ट फॉर्म को देखकर इतना तो बता सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म शो करता है किसको, फर्स्ट फॉर्म शो करता है इनडेफिनिट सिचुएशन को. यानी आप इतना बता सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये इनडेफिनिट सिचुएशन से बिलोंग करती है. देयर आर 4 सिचुएशंस, यू पीपल नो दैट वेरी वेल, कि कहते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म इतना बता रहा है कि ये सेंटेंस जो है इनडेफिनिट सिचुएशन से बिलोंग कर रही है. लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वेदर दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. ये डिसीजन करना है किसने, हेल्पिंग वर्ब ने. अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिख के दूँ कि आई डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब डू अप्लाई कर दूँ, सो आई डू नॉट स्किप क्लासेस, मैं क्लासेस को नहीं छोड़ता. सो कौन सी टेंस बन गई जनाब, यहाँ डू ने शो किया किसको, प्रेजेंट को. अगर मैं अप्लाई कर दूँ डिड, आई डिड नॉट स्किप क्लासेस, मैं क्लासेस को नहीं छोड़ता था, डिड ने शो किया पास्ट को. एवरीबॉडी नोज कि डिड इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस, सो डिड ने शो किया पास्ट को. और अगर मैं अप्लाई कर दूँ वेल, आई विल नॉट स्किप क्लासेस, मैं क्लासेस नहीं छोड़ूंगा. अगर आप देख लें वेल ने शो किया फ्यूचर को. सो तमाम हेल्पिंग वर्ब के साथ
कंटेक्स्ट डिफरेंट हो रहा है। जब मैंने डू को अप्लाई किया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, क्योंकि उसके फर्स्ट फॉर्म से इतना तो पता चल रहा था कि इंडेफिनिट है, लेकिन ये डिसाइड करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप कर ही नहीं सकते। सो इस सेंटेंस के अंदर डू ने शो, आई डू नॉट टेल लाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, आई डिड नॉट टेल लाइज पास्ट इंडेफिनिट बना, आई विल नॉट टेल लाइज फ्यूचर इंडेफिनिट बना। यानी इस वर्ब के विच इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ड के चेंज करने से, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब के चेंज करने से जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है? टाइम। टाइम चेंज हो रहा है, पहले प्रेजेंट था, फिर पास्ट बना, फिर फ्यूचर बना। यानी हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया कि द प्राइमरी फंक्शन, पहला काम या द बेसिक फंक्शन, सबसे बुनियादी काम, द एसेंशियल फंक्शन, सबसे ज़रूरी काम ऑफ हेल्पिंग वर्ब, किसी हेल्पिंग वर्ब का, इज़ टू शो, वो हमें दिखाना है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ एक्शन, कि ये काम जो हुआ है इसका टाइम क्या है। एंड द सेकंड थिंग इज हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब which helps main verb, which supports main verb, which supports main verb। helping verb उस verb को कहता है जो किसी sentence के अंदर main verb को support करे। helping verb can never be used alone in a sentence। helping verb कभी भी किसी sentence के अंदर अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब कभी भी किसी tense का helping verb just like as, are, am, was, were, has, had वगैरह अकेले इस्तेमाल हो जाए तो वो उसी sentence के अंदर main verb होंगे। either वो स्टेट को शो करेंगे या वो पोजेशन को शो करेंगे, लेकिन वो खुद मेन वर्ब कहलाएंगे, वो पर हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे। बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है विच सपोर्ट्स मेन वर्ब, विच हेल्प्स मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करे, सपोर्ट करे। इन दिस सेंटेंस स्किप इज़ अ मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब को ये डू सपोर्ट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा है, डिड सपोर्ट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, विल सपोर्ट कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट बना रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और अगर आप देख लें, दो चीज़ें होते हैं उनसे सारे हेल्पिंग वर्ब का सबसे बड़ा फंक्शन कि हेल्पिंग, फर्दर मैं प्रूव करवाऊँ कि हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर टाइम को किस तरह शो कर सकता है। अगर कोई आपसे पूछ लें हाउ विल यू आइडेंटिफाई टेंस ऑफ अ सेंटेंस, यानी हाउ विल यू आइडेंटिफाई टाइम और हाउ विल यू आइडेंटिफाई टेंस इन अ सेंटेंस, आप किसी जुमले का टेंस कैसे पहचान पाएंगे? दैट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जरिए आई विल क्लैरिफाई इट, मैं फर्दर इसको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको एक सवाल क्लियर कर दूँ। यहाँ पर इससे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगी। मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म आपको इतना तो बता सकता है कि ये सिचुएशन इंडेफिनिट सिचुएशन से बिलोंग करता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हर इंडेफिनिट सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, यानी हर इंडेफिनिट सिचुएशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, एक्सेप्ट वन। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगी, उसके ऑब्जेक्शन को भी मैं क्लियर कर दूँ। वो ये है, उसकी जहन में ये बात होगी कि पॉजिटिव पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें तो सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। हाँ, इंडेफिनिट सिचुएशन में दिस इज़ जस्ट अ सिंगल सिचुएशन कि पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जस्ट उनके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। बाकी जितने भी इंडेफिनिट सिचुएशन है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, वेदर दे बिलोंग टू पॉजिटिव सिचुएशन, वेदर दे बिलोंग टू नेगेटिव सिचुएशन, वेदर दे बिलोंग टू इंट्रोगेटिव सिचुएशन, हर कंडीशन में, हर हालत में क्या यूज़ होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेफिनिट सिचुएशन के अंदर यूज़ होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हेल्पिंग वर्ब किस अंदाज में, किस तरह कोई हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर टेंस को शो करता है, टाइम को शो करता है। देखिए, आम तौर पर आप जितने भी टेंसेस है, तमाम सेंटेंसेस के अंदर, या मैं कह दूं कि तमाम टेंसेस के अंदर सबसे बुनियादी दो चीज़ें होते हैं। टेंस बनता किस तरह है? देखें, तमाम टेंसेस के अंदर 12 टेंसेस हैं, उनमें चंद के अलावा, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा बाकी तमाम टेंसेस में वर्ब फ्रेज की शक्ल में होता है। जस्ट लाइक देखें, वर्ब जो है वो फ्रेज की शक्ल में होता है। किस तरह? यानी दो वर्ब से मिलकर टेंस बनती है। एक को हम कहता है विच वी कॉल हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? विच वी कॉल मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से क्या बनता है? टेंस बनता है। किस तरह? हेल्पिंग वर्ब शो करता है किस चीज़ को? हेल्पिंग वर्ब शो करता है जनाब टाइम को, और मेन वर्ब जो है वो शो करता है सिचुएशन को। अब अगर आप देख लें, पूरे तमाम टाइम कितने होते हैं? 3 बेसिक टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बेसिकली टाइम 3 होते हैं। और सिचुएशन कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। एवरीबॉडी नोज इंडेफिनिट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन का नाम हमारे पास होता है कंटिन्यूस सिचुएशन, थर्ड हमारे पास होता है परफेक्ट सिचुएशन, और 4 हमारे पास होता है परफेक्ट कंटिन्यूस सिचुएशन।
अब टेंस किस तरह बनता है, देखिए टाइम प्लस सिचुएशन, हेल्पिंग वर्ब शो टाइम वाइल मेन वर्ब शो सिचुएशन, और जब हेल्पिंग और मेन वर्ब आपस में मिल जाता है तो टेंस बन जाता है। देखें अगर इसमें से मैं किसी टाइम को उठाऊं और किसी सिचुएशन को उठाऊं और उन दोनों को आपस में मिला दूं, जस्ट लाइक दैट, अगर मैं इस तरह कर दूं कि पास्ट को पहले अप्लाई कर दूं एक टेंस पे, तो पास्ट के साथ क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहला सिचुएशन बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे के साथ अप्लाई कर दूँ पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी अगर एक टाइम को उठाऊंगा 4 सिचुएशन पर अप्लाई कर दूंगा तो 4 टेंसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम को उठा के फिर 4 सिचुएशंस पर अप्लाई करूंगा फिर 4 बन जाएंगे। थर्ड को उठा के फिर 4 पे अप्लाई करूंगा फिर 4 बन जाएंगे। यानी टोटल टेंसेस कितने बन जाएंगे, 12। और 12 टेंसेस को याद करने का, 12 टेंसेस के नाम को याद करने का एक सिंपल एक बेहतरीन तरीका है। पहले अप्लाई कर लेते हैं, पहले पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड अगर मैं दूसरे के साथ अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये जनाब बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। थर्ड के साथ अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। चौथे के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट प्रेजेंट को अप्लाई कर लें, ये है जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट फ्यूचर को उठा के फ्यूचर को चारों पे अप्लाई कर दें। सो पहला हमारे पास बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, future perfect, and the last one we have is future perfect continuous। तो अगर आप देख ले सारे 12 टेंसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जितने भी 12 टेंसेस हैं इन सब की पहचान करना, अगर आपको कोई टेंस दे दें उनकी पहचान करना किसके ज़रिए होती है, हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए। जस्ट लाइक अगर आपको मैं कह दूं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर्ब, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू एंड डज, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं एज आर और एम, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैव बीन और हैज़ बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल या हमारे पास होता है शेल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल बी और शेल बी, फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव एंड शेल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। सो जितने भी टेंसेस हैं उन सब टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, मौजूद है। हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब। ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी कैन आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस। अगर आपको कोई एक जुमला लिख के दे और आपको कह दें कि इस जुमले की पहचान करो कि ये जुमला किस टेंस से बिलोंग करता है, तो 12 टेंसेस में हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। जिस जिनके अंदर 2 ऐसे टेंसेस हैं जिनके अंदर पॉजिटिव सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते, वो हमारे पास कौन से यहाँ पे मैं टिक कर दूँ। एक पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, और एक हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं होता। तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, दैट इज़ गोना बी वेरी सिंपल। वो बहुत ही आसान है। अगर आपको मैं लिख के दूँ कि ही, एक जुमला मैंने लिख के दिया ही प्लेड क्रिकेट, और दूसरा जुमला मैंने लिख के दिया ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए आप तो हर 12 टेंस में से हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब को याद कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब यू विल बी आइडेंटिफाई दैट वेदर दिस टेंस बिलोंग टू विच टेंस। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं है। सो जिस सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो, फर्स्ट फॉर्म अगर आप देख लो, फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है विदाउट हेल्पिंग वर्ब,
तो याद रख लें कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बग़ैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हो जाए, ये आपके पास कौन सी टेंस होगी? ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब कभी आपके पास वर्ब का सेकंड फॉर्म बग़ैर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो जाए तो ये आपके पास कौन सी टेंस होगी? ये होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म बग़ैर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बग़ैर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है फिर वो आपके पास होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ से आपको टेंस की पहचान भी सामने आ गई। देखिए व्हेनेवर यू, हम टेंस कब बन रहा था? जब हम किसी टाइम को किसी सिचुएशन के साथ क्या कर रहे थे? मिला रहे थे। सिचुएशन का माना होता है हालत और टाइम आप जानते हैं। सो जब कभी हम किसी एक टाइम को उठा के किसी एक सिचुएशन से मिला देते हैं उससे क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज मीन बाय टेंस, हाउ कैन यू डिफाइन टेंस, यू कैन सिंपली रिस्पॉन्ड दैट कि व्हेनेवर यू एड टाइम विद सिचुएशन दैट इज सेड टू बी टेंस। यानी आसान ज़ुबान में मैं कह दूँ टाइम प्लस सिचुएशन इज कॉल्ड टेंस। सिचुएशन इस तरह भी कह सकते हैं कि सिचुएशन ऑफ एनी एक्शन आर स्टेट इन अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ टाइम दैट इज सेड टू बी टेंस। सो लेट मी कंपाइल माय होल लेक्चर। हेल्पिंग वर्ब का काम मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब इज टू शो व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन। किसी जुमले के अंदर एक्शन के टाइम के बारे में बताना, ये किसका काम है? हेल्पिंग वर्ब का काम है। आई होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग अ हेल्पिंग वर्ब यू मे फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन और ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।